उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मूर्तियां ढूंढी जा रही हैं। अब बस्ती आपको दिखाते हैं, बस्ती की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ कुछ कांग्रेसी नेता बैठे हैं। उन्होंने गांधी जी की इस मूर्ति को इस कूड़े के ढेर से ढूंढ के निकाला है। क्या माजरा है? आज अभी तक तो मूर्तियां ढूंढी जा रही थी यूपी में, मस्जिदों में खुदाई चल रही है, कहीं ना कई जनपदों में देखने को मिल रहा है। अब तो आपने तो गांधी जी को ही ढूंढ के निकाल दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुचक्र जो खेल चल रहा है, ये गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने का, भाई से भाई को लड़ाने का, समाज में दुराग्रह फैलाने का कुचक्र चल रहा है। मंदिर में मस्जिद, मस्जिद में मंदिर, ये तो इसका हम लोग निंदा करते हैं, इसके कभी पोषक नहीं रहे। हम लोग गांधी के विचारक हैं। और आज हम जिला पंचायत में परमानेंट आते जाते थे। मीटिंग हॉल में मीटिंग चलती थी, सम्मानित रूप से गांधी जी को माल्यार्पण होता था। और गांधी जी एक सुसज्जी जगह पे रखे गए थे। आज जब से इस जर्जर कह के इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, जबकि बिल्डिंग मजबूत थी, और गांधी जी की यथाउचित स्थान न देते हुए उनको कूड़े के ढेर में दबा दिया गया। और मेरा दिमाग बार बार घूम रहा था, गांधी जी कहाँ गए, गांधी जी को कहाँ रखा गया। मैंने जिला पंचायत के ऑफिस में जाके देखा, वहां भी गांधी जी की प्रतिमा नहीं मिली। फिर मैं इधर ढूंढते ढूंढते एक दिन मैं आया, तो मैंने देखा कि गांधी जी को टाट पट्टी के नीचे कूड़े के ढेर में दबा के रखा गया है। इससे मेरा मन आहत हुआ, व्यथित हुआ, और मैं दुखी होकर के आज तक के चैनल को फोन किया कि भाई साहब देखिए, गांधी जी के साथ अन्याय हो रहा है। जिसमें जो ईमानदार लोग हैं गांधी जी के साथ खड़े हैं, और जो गांधी जी के विरोधी हैं, नाथूराम के सहयोगी हैं, गोडसे के सहयोगी हैं, वो गांधी जी का विरोध करते हैं। इससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पे फर्क पड़ता है। हम ये चाहते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें, उनके खिलाफ FIR हो, जेल जाएं और उनका सस्पेंशन हो, चाहे अपर मुख्य अधिकारी हो या कोई भी हो इससे जुड़ा हुआ, या ठेकेदार हो, कोई भी हो। देश में देखा जा रहा है कि अब महापुरुषों के नाम पे राजनीति हो रही है। अम्बेडकर के नाम पे लगातार पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहे हैं। और मूर्तियों को जहां मस्जिद है वहां पर मूर्तियां ढूंढी जा रही हैं, वहां पर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। अब जब जिस तरीके से महात्मा गांधी को अपमानित किया जा रहा है बस्ती में, तो क्या इस पे कार्रवाई बनती है? बिल्कुल कार्रवाई बनती है, और कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई में लापरवाही जिला प्रशासन ने किया, इस पे कांग्रेसी आंदोलन को बाध्य होंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मूर्ति कब से जिला पंचायत में लगी थी? जहां तक मुझे लगता है कि लगभग 50 साल से अधिक ये मूर्ति लगी हुई थी। मेरा अपना मानना है 1926 की ईंट इन दीवालों से खोद के तोड़ के निकाली जा रही है। 1926 की ईंटें निकल रही हैं, तो 1926 में बिल्डिंग बनी होगी। 2-4 साल बिल्डिंग बनने में लगा, उसके बाद ही मूर्ति की स्थापना हुई है। और हमको लगता है कि प्रथम जिला पंचायत की बैठक में मूर्ति लगी होगी, जब पंचायती राज का गठन हुआ होगा, उस समय से मूर्ति लगी है। हमको 100 साल से कम नहीं लगता, 100 साल पहले मूर्ति लगी होगी। तो क्या ये मूर्ति भी डैमेज हो गई है? गांधी जी का आपके सामने दिख रहा है, चश्मा टूट गया। इन लोगों ने लापरवाही तरीके से, निर्ममता से उनकी प्रतिमा को फेंक दिया बेजान समझ के। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आधी धोती पहनते थे, आधी धोती ओढ़ते थे। गांधी जी का दांडी यात्रा चलता था, कारवां चलता था, पूरे देश में इन्होंने योगदान दिया, एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधा। ऐसे गांधी जी को हम लोग नमन करते हैं। और उनके साथ जो अन्याय हुआ, कुचक्र रचा गया, ये साजिश है। मैं इसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिम्मेदार हैं, चाहे अपर मुख्य अधिकारी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, यहाँ के जो और भी अधिकारी हैं, क्या किसी की नजर इस पे नहीं पड़ी? क्योंकि पिछले 15-20 दिन से तो ये काम यहाँ पर चल रहा है, और तब से ये मूर्ति यहाँ पर खुले में कूड़े में फेंक दी गई है। भाई साहब 1 महीने हो गए काम हुए, 1 महीने से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। और सभी अधिकारी विजिट में आते हैं, जेई आते हैं, यही आते हैं, अपर मुख्य अधिकारी आते हैं, यहाँ तक चेयरमैन भी आते हैं जिला पंचायत के, ठेकेदार परमानेंट यहाँ कुर्सी लगा के बैठते हैं। उन्हीं लोगों की मिली भगत से मूर्ति फेंकी गई, तोपी गई। अगर उन लोगों के मन में थोड़ा सी भी संवेदनशीलता होती गांधी के प्रति और देश के प्रति, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है कार्रवाई? अभी मैंने जिला अधिकारी महोदय के फोन पर वार्ता करना चाहा, तो वहां से उनके सबॉर्डिनेट ने फोन पे कहा कि अभी महोदय मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग से खाली होंगे तो महोदय आपसे बात करेंगे। अभी बैठे हुए हैं, गांधी जी की प्रतिमा कूड़े में पड़ी हुई है, आप लोगों ने ढूंढ के निकाला है, और अब आप इस प्रतिमा को क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कार्रवाई जिन लोगों ने ऐसा किया उन पे हो, और इस प्रतिमा का क्या होना चाहिए, ये भी बताइए। अब मुझे तो लगता है कि प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप ही ये प्रशासन भी चल रहा है। अदरवाइज जब से ये मूर्ति यहाँ फेंकी गई है, जैसा केवी पाल साहब ने बताया, इस मूर्ति को फेंकने का मतलब ही है कि यहाँ का प्रशासन भी संवेदनहीन है और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो भी संवेदनशील नहीं हो पाए, और अगर वो संवेदनशील होते तो इस मूर्ति को इस हालात में नहीं फेंका जाता
जिनकी पूजा लोग करते हैं, जिन्होंने देश को ऐसी व्यवस्था दी, देश को एक सूत्र में पिरोया, देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी दलों को, अगड़े पिछड़े, मुस्लिम, हिंदू, सिख, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और उनकी विचारधारा को फेंकने का मतलब है कि ये प्रशासन और शासन सब मिले हुए हैं और शासन के अनुरूप ही ये प्रशासन काम कर रहा है। जैसा कि आपका सवाल है, मैं चाहता हूं कि गांधी जी को उचित स्थान दिया जाए और इस मूर्ति को सम्मान के साथ किसी उचित स्थान पे रखा जाए। इसमें आप दोषी किन लोगों को समझते हैं? मैं समझता हूं इसमें दोषी प्रशासन है, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो सकते हैं और यहाँ का जो और इंजीनियर है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबों को, और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उनको भी इस हालात में इस मूर्ति को फेंकना उचित नहीं था। वो भी सब में काफी हद तक जिम्मेदार है। सर अभी बताइए, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में ढूंढे जा रहे हैं मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मस्जिदों से मूर्तियां निकाली जा रही है खोद खोद के। आप लोगों ने गांधी जी को निकाल दिया है ढूंढ के, आज कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे। तो अब ये कृत्य करने वाले लोगों पे कार्रवाई मांग करते हैं आप लोग? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक मस्जिदों में मंदिर को ढूंढने की बात है, तो ये एक ऐसा कार्य हो रहा है। योगी जी अभी हाल में कहे कि बाबर और औरंगजेब की विचारधारा से देश नहीं चलेगा, रामकृष्ण और बुद्ध की विचारधारा से देश चलेगा। तो ठीक है, रामकृष्ण और बुद्ध की विचारधारा नफरत की विचारधारा नहीं थी। बुद्ध, कृष्ण और राम की विचारधारा लोगों में खाई पैदा करना नहीं था, दंगा फसाद कराना नहीं था। ये लोग भी पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो करके देखते थे। कहा गया तुलसीदास रामचरितमानस में है, सिया राम में सब जग जानी। जब सिया राम में सब जग जानी, समूचा संसार सिया राम में समाया हुआ है, तो फिर मतभेद कैसा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध के नाम पर झगड़े और विवाद कैसे? फिर मस्जिद में वो मंदिर को ढूंढने की जरूरत ही क्या है? मस्जिद में भी सिया राम है और मंदिर में भी सिया राम है, चर्च में भी सिया राम है और बौद्ध मठों में भी सिया राम है। हम भी भगवान श्री राम को मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, उनको अपने आत्मा में बसाते हैं। लेकिन उनके नाम पर देश को बांटना, समाज को बांटना, देश में नफरत पैदा करना, ये कहाँ तक ठीक है? भगवान श्री राम के नाम पर वोट की राजनीति करना, उसका वोट का फसल काटना, ये कहाँ तक ठीक है? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप भी बुद्धिजीवी हैं, जान रहे हैं कि तमाम बौद्ध मठों को भी तोड़ करके तमाम मंदिर बनाए गए हैं। तो कल बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मंदिरों में बौद्ध मठ को ढूंढना शुरू कर दें, तो इस तरीके से तो पूरा देश जल जाएगा। ये तो पूरी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एकदम संवेदनहीन हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने गांधी की प्रतिमा का जब अनादर यहाँ देखा कि कूड़े के ढेर के नीचे गांधी जी दबे पड़े हुए हैं। वो गांधी जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार था जिसको पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया के देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, पूरी दुनिया गांधी जी का सम्मान करती है और हम लोग गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। गांधी जी के प्रति हम लोगों के हृदय में सम्मान है, इसलिए गांधी जी का अपमान किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन लोगों ने गांधी जी की ऐसी हालत की है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गांधी जी को सम्मान पूर्वक इनकी प्रतिमा को ले जाकर के किसी अच्छी जगह पर रखना चाहिए, जिससे इनका रखरखाव ठीक ढंग से हो सके। देखिए, ये कांग्रेस के नेता लोग हैं जिन लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा को कूड़े के ढेर से ढूंढ के निकाला है। अभी कुछ कहना चाहेंगे? ये बताइए, ये आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला है गांधी जी की प्रतिमा को, देश का राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है और यहाँ अपमानित किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का काम कर रही है। मस्जिदों को खोद के जो है वहां मूर्तियां ढूंढने का काम कर रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं जानती कि 1947 में देश आजाद कराने वाले महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी मूर्तियों को ये प्रशासन के लोग आज कूड़े में फेंक दिए, इनको दरी से तोप दिया गया। और यहाँ देख रहे हैं आप कितना गंदगी है, इसमें फेंक दिया गया। जो चश्मा गांधी जी का टूट गया है, हम कांग्रेस जनों ने जब इस बात को जाना तो आके गांधी जी की मूर्ति को सारा कूड़ा हटा के हम लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। और ये हम सरकार प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो भी लोग गांधी जी के अपमान इस तरह से किए हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस के नेता हैं जो यहाँ पर
बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से बैठे हुए हैं और इसकी मांग है कि जिन लोगों ने गांधी जी का इस तरीके से अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद गांधी जी की इस प्रतिमा को उचित और सही तरीके से उचित स्थान पे रखा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।